एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होती है। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आपके अपने टॉपिक के साथ में कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होती है। देखो, हमने पढ़ लिया था कि लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ क्या होता है, और हमने ये भी पढ़ लिया था कि इन दोनों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में जो लाया जाता है वो रेट लॉ को लाया जाता है। और रेट लॉ ने हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास में कोई रिएक्शन है ए बी बी और ये प्रोडक्ट बना रही है सी, ठीक है। तो अगर ये रिएक्शन है तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग टू रेट लॉ इस रिएक्शन का जो रेट होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इनके जो ये रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है उनकी मल्टीप्लाई के बराबर होगा। तो यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है, एक तो रिएक्टेंट ए है उसकी कंसंट्रेशन, दूसरा है बी, तो इनकी कंसंट्रेशन की मल्टीप्लाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और इनकी जो पावर होगी वो या तो इनके कोफिशिएंट के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो यहाँ पे मान के चलता है कि ए कंसंट्रेशन यानी ए जो रिएक्टेंट है उसका कोफिशिएंट x है और बी है उसका कोफिशिएंट y है, इसके बराबर होगी। और जैसे ही इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाया जाता है इसके स्थान पे k लग जाता है, रेट इज इक्वल टू k, और ये आ जाता है a की कंसंट्रेशन और इसकी पावर x और b की कंसंट्रेशन इसकी पावर y। और k क्या होता है, k यहाँ पे रेट कांस्टेंट होता है। ये क्या होता है, रेट कांस्टेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बताता है, हमारा टॉपिक है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या कहता है कि ये जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है इनकी जो पावर है, इनको जोड़ा जाएगा तो वो किसके बराबर आ जाएगी, ऑर्डर के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर इस रिएक्शन के लिए अगर आपसे ऑर्डर पूछ लिया जाता है तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा, जो इनकी पावर है इनके जोड़ के बराबर आ जाएगा, यानी x प्लस वाई। ये होता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे। हम लिखेंगे कि द सम ऑफ द पावर ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी क्या बताया कि ये पावर का जोड़ होता है, सम ऑफ द पावर ऑफ कोफिशिएंट के जोड़ के बराबर होता है, ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उसकी पावर के जोड़ के बराबर होता है, इन डिफरेंशियल रेट लॉ इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। और रेट लॉ इक्वेशन के अंदर आपने देखनी है कि इस इक्वेशन के अंदर जो कोफिशिएंट है उनके जोड़ के बराबर होगा, उसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपसे पूछ ली जाती हैं तो वो क्या बताएंगे आप बताएंगे कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होल नंबर में होता है, वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। सेकंड, आप बताएंगे कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फ्रैक्शनल में भी हो सकता है, जैसे हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी बता रखे हैं। थर्ड, आप बताएंगे कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और फोर्थ, आप बताएंगे कि ये डिपेंड करता है स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन, यानी रिएक्शन के 2 स्टेप होते हैं, एक होता है फास्ट स्टेप, सेकंड होता है स्लो स्टेप। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करता है रिएक्शन के ऊपर, उसी के आधार पे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकाला जाता है। अब हम देखते हैं कि जो रेट कांस्टेंट होता है, जैसा कि हमने यहाँ पे जिक्र किया है कि k क्या होता है, रेट कांस्टेंट, इसकी जो यूनिट्स होती हैं वो डिपेंड करती हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो वो किस तरीके से डिपेंड करती हैं उसको देख लेते हैं। तो मान के चलते हैं हम एक रिएक्शन ले लेते हैं, लेट अ रिएक्शन, एक रिएक्शन मान के चलते हैं जिसके अंदर ए रिएक्टेंट है और वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर यानी पी के अंदर। तो यहाँ पे अगर हम रेट लॉ लगाएं अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अगर मैं यहाँ पे रेट लॉ लगाता हूं तो जो रेट होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और उसकी पावर क्या होगी, उसके कोफिशिएंट के बराबर होगी। तो मुझे तो इसकी कोफिशिएंट का पता ही नहीं है, तो मैं यहाँ पे मान लेता हूं कि n है। कोफिशिएंट क्या मान लेता हूं, यहाँ पे मैं n मान लेता हूं। तो यहाँ पे जैसे ही हम इसको हटाएंगे तो इसके स्थान पे क्या लग जाता है, k लग जाता है, जिसे हम रेट कांस्टेंट कहते हैं। तो रेट इज इक्वल टू k और a की पावर n हो जाएगा। अब k क्या है, k यहीं पे रहने देते हैं और इसको इसके नीचे ले आते हैं। तो k क्या बन जाएगा, k इज इक्वल टू रेट डिवाइड में कंसंट्रेशन की पावर n, है ना। और रेट की अगर आपसे यूनिट पूछ ली जाती है तो यूनिट क्या होती है रेट की, मोल पर लीटर पर सेकंड इसकी यूनिट होती है। तो लिख लेते हैं मोल पर लीटर पर सेकंड इसकी यूनिट होती है। और a क्या है, a कंसंट्रेशन है, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं मोल पर लीटर, और इसकी पावर क्या है, इसकी पावर है n। तो अब अगर ये n पावर वाला ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएंगी, -n हो जाएंगी। और देखो ये वाली और ये वाली वैल्यू क्या है, सेम है, ध्यान से देखो ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू सेम है। तो जैसे ही हम इसको ऊपर लेके जाते हैं तो k क्या बन जाता है, देखो k इज इक्वल टू मोल पर लीटर, यहाँ पे बन जाएगा 1 - n और पर सेकेंड।
ये है रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालने का फॉर्मूला कि जो यूनिट होती है, जो रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होती है वो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पे डिपेंड करती है। यानी n क्या है, n है यहां पे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम किसी की भी रेट कांस्टेंट यानी किसी भी ऑर्डर की रेट कांस्टेंट की यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। जैसे मैं मान लेता हूं कि n इज इक्वल टू 0 है, यानी 0 ऑर्डर की वो रिएक्शन है। कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, 0 ऑर्डर की वो रिएक्शन है। और यहां पे आपसे पूछ रहा है कि रेट कांस्टेंट की यूनिट बताओ 0 ऑर्डर के लिए। तो यहां पे n की वैल्यू आप क्या कर देंगे, पुट 0 पुट कर देंगे। तो एक बार लिख लेते हैं, देखो मोल पर लीटर और क्या है 1 माइनस n, n की जगह पे 0 लिख लेते हैं, पर सेकेंड। तो देखो 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 1 ही रह जाएगा। यानी रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या आ जाएगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा आपका 0 ऑर्डर के लिए। इसी तरीके से आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी निकाल सकते हैं। यानी n इज इक्वल टू 1, n 1 का मतलब क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और इसके लिए अगर आप रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालना चाहते हैं तो किस तरीके से निकालेंगे, देखो k इज इक्वल टू मोल पर लीटर, इसकी पावर 1 माइनस n पर सेकेंड हो जाएगी। अब n की जगह पे क्या पुट कर देते हैं, 1 पुट कर देते हैं। तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। और किसी की पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो यहाँ पे यूनिट रह जाएगी पर सेकेंड। तो इस तरीके से आप किसी भी ऑर्डर की रेट कांस्टेंट की यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले की मदद से। अब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, देखो क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आते हैं। या तो वो आपसे पूछता है कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को डिफाइन करो, या वो आपसे पूछता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताएं, या फिर वो आपसे पूछता है कि आपको कोई रिएक्शन दे देगा या फिर किसी का रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे देगा और उसके आधार पे आपसे पूछेगा कि ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। जैसे मैं अगर आपको कोई क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन है जैसे 25, यानी किसी जो रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट क्या दिया गया है, 25 पर सेकंड की वैल्यू दे दी, ठीक है, 25 पर सेकंड दे दिया रेट कांस्टेंट की वैल्यू। और आपसे पूछ रहा है कि ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। आपने क्या फाइंड आउट करना है, ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो किस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे, तो आपको यहाँ पे इसकी यूनिट पता होनी चाहिए कि जो रेट कांस्टेंट है उसकी यूनिट पर सेकंड कौन से ऑर्डर में आ रही थी, फर्स्ट ऑर्डर में आ रही थी। तो ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी, ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी। तो इस तरीके से भी वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। क्वेश्चन पूछने की थर्ड कैटेगरी है कि आपसे क्या पूछ सकता है, किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन का एग्जांपल पूछ सकता है। जैसे वो कह दे कि 0 ऑर्डर की कोई रिएक्शन का एग्जांपल बताओ, 0 ऑर्डर की, तो आप कौन सी रिएक्शन आप बताएंगे, एक एक एग्जांपल आप याद कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि H2 प्लस में Cl2 ये बना देगा 2 मोल ऑफ HCl। ये है आपकी 0 ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल। अगर आपसे पूछता है कि फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल बता दो, फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल अगर आपसे पूछ ले कि रिएक्शन बताओ फर्स्ट ऑर्डर की, तो आप याद रख लेंगे डिकम्पोजिशन ऑफ लाफिंग गैस। जो लाफिंग गैस होती है यानी N2O, उसका डिकम्पोजिशन होना। तो क्या है वो रिएक्शन, यानी 2N2O है और इसका डिकम्पोजिशन होगा तो ये हमें बना देगा 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन प्लस में ऑक्सीजन। ये है आपकी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। अगर आपसे पूछे कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का कोई एग्जांपल बताओ, तो आप क्या याद रख लेंगे, देखो सेकंड ऑर्डर का आप याद रख लेंगे कि H2 प्लस में I2 और ये क्या बना के देगा हमें, 2 मोल ऑफ HI बना के दे देगा। तो ये हैं आपकी अलग अलग ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल, तो जो कि आपसे बोर्ड एग्जाम में या फिर नीट के एग्जाम में आपको दे के आपसे पूछ सकते हैं उसका ऑर्डर क्या है। और रेट कांस्टेंट की यूनिट्स आपसे पूछ सकते हैं, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की आपसे डेफिनेशन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछ सकते हैं। तो ये था आज का आपका पूरा कंसेप्ट। आशा है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। और लेक्चर से रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जितने भी आपके 11th 12th केमिस्ट्री के जो भी नोट्स हैं, आपको उसकी PDF फॉर्म हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।